दोस्तों, इस भूतिया कहानी एक भूतिया रेलवे स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। यह एक मजेदार भूतिया कहानी है। यह भूतिया कहानी आपको जरूर पसंद आएंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस कहानी को। एक लड़का होता है जिसका नाम नितिन होता है, जो भोजपुर शहर में काम करता था। उसे एक दिन काम के सिलसिले मुंबई जाना था। मुंबई जाने के लिए उसे रात को ही ट्रेन मिलती है। दिन में वो अपना सारा सामान पैक कर देता है, फिर वो स्टेशन के लिए निकल जाता है। जैसे ही भोजपुर स्टेशन पहुंचता है, वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर नितिन बोलता है, कितना अजीब है ये स्टेशन, न कोई आदमी दिख रहा है और न ही कोई परिंदा। अब किससे पूछूं कि मुंबई वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। नितिन थोड़ा आगे जाकर देखता है। वहां उसे एक आदमी दिखाई देता है जो स्टेशन के एक बोर्ड के पास खड़ा था। उस बोर्ड पर कुछ लिख रहा था। नितिन उसे आवाज देता है, भाई साहब, ये मुंबई वाली ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी? हेलो, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? नितिन के किसी भी बात का जवाब नहीं आने पर वो उस शख्स के और पास चला गया। लेकिन उसने जो देखा, उसे देख उसके पैर तले जमीन खसक गई। वो आदमी अपने हाथ को लहूलुहान करके स्टेशन पर लिखे भोजपुर नाम को काटकर उसकी जगह मौतपुर लिख रहा था। नितिन अपनी टिकट बताते हुए कहता है, ये मेरी टिकट है, मुझे मुंबई जाना है। मुझे यह नहीं पता ये ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। क्या आप मुझे बता सकते हो? स्टेशन मास्टर साहब, ओहो, तुम हो वो पहले यात्री जो इस स्टेशन पर 24 साल बाद अपनी ट्रेन पकड़ेगा। नितिन, 24 साल बाद? यह क्या बोल रहे हो आप? स्टेशन मास्टर साहब, हाँ, क्योंकि इन 24 सालों में इस स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं रुकी। अगर रुकी है तो उसने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। नितिन, ऐसा क्या हुआ इन 24 साल पहले? कौन किसको जिंदा नहीं छोड़ नहीं रहा था? स्टेशन मास्टर साहब, मुझे अब डर लग रहा है। स्टेशन मास्टर साहब, डरते क्यों हो? उसने अपना इंतकाम पूरा कर दिया। अब वो किसी को भी नहीं मारेगी। चलो मैं तुम्हें इस स्टेशन की कहानी सुनाता हूं। वैसे भी तुम्हारे ट्रेन आने में अभी वक्त है। आज से 24 साल पहले यहां एक स्टेशन मास्टर था जिसका नाम मोहन था। उसकी एक सरिता नाम की बेटी थी। उसकी उम्र लगभग 19 साल की थी। सरिता अपने पिता का बहुत ख्याल रखती थी। उनके परिवार उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। दूसरी ओर एक ट्रेन में तीनों दोस्त सफर कर रहे थे। तीनों दोस्त का नाम रमन, अमन और राज था। राज अमन से कहता है, यार अमन, घंटों से ऐसे ही चले जा रहे हैं, क्या बकवास ट्रेन है। हम तीनों के अलावा और कोई भी नहीं है इस डिब्बे में। रमन कहता है, हाँ अमन, राज एकदम सही कर रहा है। अरे जब अकेले ही जाना था तो गाड़ी से ही आ जाते। ट्रेन में आने की क्या जरूरत थी? अमन, चुप बैठो तुम दोनों की बहुत सुन ली। जिन लड़कियों से बात की थी साथ चलने के लिए, वो तो आई नहीं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? राज रमन से कहता है, लड़कियां साथ नहीं आई तो क्या हुआ, रास्ते से किसी को उठा लेंगे। वैसे भी तेरा बाप मिनिस्टर है, तो फिर किस बात का डरना। हंसते हुए बोला। अमन राज की बातों से सोचने लग जाता है। उसे एक विचार आता है। वो बोलता है, मैं तुम लोगों के लिए इंतजाम करता हूं, बहुत ही मजा आएगा। वही भोजपुर के स्टेशन मास्टर मोहन रात को अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी उनकी बेटी सरिता स्टेशन पर टिफिन और स्वेटर लेकर आती है और अपने पिता को बोलती है, आज भी आप सब भूलकर काम पर आ गए ना? अगर मैं ना होती तो आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। मोहन, अच्छा हुआ तू आ गई, वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सरिता अपने पिता मोहन को टिफिन और स्वेटर पकड़ाकर बोलती है, रुको, मैं पानी लेकर आती हूं, फिर दोनों साथ में खाएंगे। इतना कहकर पानी के लिए बढ़ी थी। तभी वहां एक ट्रेन आकर स्टेशन पर रुक गई, जिसमें वो 3 दोस्त सवार थे। वो तीनों दोस्त सरिता को देखते हैं। देखकर मन ही मन हंसने लगते हैं। इतना कहकर रमन ट्रेन से उतर जाते हैं। दबे पैरों से सरिता को दबोच लिया। जबरदस्ती उसे ट्रेन के अंदर ले जा रहा था। उसकी मदद करने के लिए अमन और राज भी आ जाते हैं। सरिता चीखने लगी, पिताजी बचाओ मुझे, ये लोग मुझे जबरदस्ती ट्रेन के अंदर लेकर जा रहे हैं। सरिता को बचाने के लिए उसके पास जा ही रहे थे, तब तक उन लोगों ने सरिता को ट्रेन के अंदर ले जाकर गेट बंद कर चुके थे।
उसके पिता गेट को पीट पीट कर बोल रहे थे, मेरी बेटी को छोड़ दो, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। मोहन गिड़गिड़ाते ही रहा था, तभी एक हॉर्न की ट्रेन भी चलने लग गई। सरिता खुद को बचाकर खिड़की के पास अपने पिता को बोलने लगी, पिताजी मुझे बचाओ, ये लोग बहुत ही गंदे हैं, बचाओ मुझे। उसको देखकर उसके पिताजी भी ट्रेन के साथ साथ भागने लगे। तभी उनका पैर फिसल गया, वो ट्रेन के नीचे आ गए और उनके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। अमन रमन से कहता है, रमन मौका अच्छा है, लड़की को उठा देते हैं, वैसे भी नहीं कोई स्टेशन पर है, नहीं हमारे डिब्बे में, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, वैसे भी तुम्हारा बाप मिनिस्टर है। जैसे ही वो आदमी नितिन को देखता है और उसे बोलता है, भाग जा यहां से, वो आएगी और तेरे जिस्म को भी चिढ़ते हुए निकल जाएगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहां से चला जा, भाग जा यहां से। इतना कहकर वो पागल आदमी खुद ही वहां से भाग गया। तभी नितिन की किसी ने पीठ थपथपाई। नितिन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने एक आदमी खड़ा था और वो स्टेशन मास्टर था। उसने नितिन को बोला, कौन हो तुम? इतनी रात को तुम यहां क्या कर रहे हो? ये सब देखकर सरिता जोर जोर से रोने लग गई। सरिता को उन लोगों से बचाकर ट्रेन के गेट पास आकर खड़ी हो जाती है। उन लोगों को बोलती है, जिस तरीके से तुम लोगों ने हमारे साथ किया, मैं उसके लिए तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगी। जब तक तुम लोगों के खून से नहीं नहा लेती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इतना कहकर वो ट्रेन से कूद जाती है। उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। कहानी सुनते हुए नितिन स्टेशन मास्टर साहब को बोलते हुए कहता है, सरिता तो मर गई, तो उसका बदला कब पूरा हुआ? स्टेशन मास्टर साहब, सरिता के मरने के बाद उसकी आत्मा इस स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेन, जब तक तुम लोगों के खून से नहीं नहा लेती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इतना कहकर वो ट्रेन से कूद जाती है। उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। कहानी सुनते हुए नितिन स्टेशन मास्टर साहब को बोलते हुए कहता है, सरिता तो मर गई, तो उसका बदला कब पूरा हुआ? स्टेशन मास्टर साहब, सरिता के मरने के बाद उसकी आत्मा इस स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेन। रमन वहां उतर जाता है, साथ में उसके दोस्त भी। सरिता की आत्मा ने यह सब माया जाल किया उन लोगों के साथ, ताकि वो ट्रेन से उतर जाए। तभी उनको वहां एक आवाज सुनाई देती है, आखिर तुम लोग आ ही गए, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, आज मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी। इतना कहकर सरिता की आत्मा अमन और राज को बुरी तरीके से मार देती है, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। उन लोगों की भयंकर तरीके की मौत देखकर रमन माफी मांगने लगता है। इन लोगों की बातों में आकर मैंने यह काम किया, वरना यह काम मैं कभी भी नहीं करता। मैं तो अपने पिताजी को ढूंढने के लिए आया था, पर मुझे क्या पता था कि आज मेरी मौत आएगी, वरना मैं कभी इस रास्ते पर नहीं आता। सरिता की आत्मा बोलती, तेरे पिताजी मेरे पास है, वो देख तेरे पीछे। रमन पीछे मुड़कर देखता, उसके पिताजी बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रहे थे। सरिता की आत्मा बोलती, जिस तरीके से मेरे पिता अपनी बेटी के लिए तड़प कर मर गए, उसी प्रकार तुम्हारे पिता अपने बेटे को मरता हुए देखेंगे। सरिता की आत्मा रमन के शरीर से तेजी से पार होकर गुजर जाती है और उसके शरीर के छीतड़े हो जाते हैं। यह देखकर रमन के पिता पागल हो जाते हैं। कहानी सुनाते हुए स्टेशन मास्टर नितिन को बोलता है, जो आदमी आज तुम्हें मिला था वो कोई और नहीं बल्कि रमन के पिता थे। आज भी बेटे को खो देने के गम में पागल की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। तब तक नितिन की भी ट्रेन आ जाती है और वो उसमें बैठकर मुंबई चला जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह भूतिया कहानी पिता पागल हो जाते हैं। कहानी सुनाते हुए स्टेशन मास्टर नितिन को बोलता है, जो आदमी आज तुम्हें मिला था वो कोई और नहीं बल्कि रमन के पिता थे। आज भी बेटे को खो देने के गम में पागल की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। तब तक नितिन की भी ट्रेन आ जाती है और वो उसमें बैठकर मुंबई चला जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह भूतिया कहानी एक भूतिया रेलवे स्टेशन आपको पसंद आई होंगी और काफी मजेदार लगी होंगी। तो हम जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना